पता है हम ना बड़े डिस्ट्रैक्टेड इंसान हैं। हमें डेली रिमाइंडर्स अगर नहीं मिलते हैं ना, तो कितनी भी कठिनाई हमने क्यों ना देखी हो, अगर दिमाग चंचल है जो कि वो है, तो हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाएंगे। कितने भी प्रॉब्लम्स हमने क्यों ना फेस किए हो, पर एक बार थोड़ा सा कंफर्ट मिल गया और थोड़ा थोड़ा करते करते अपने डेली गोल्स को हमने देखा नहीं, तो हम पक्का भूल जाएंगे। ये भी भूल जाएंगे कि हमारे लिए किसी और ने कितना सेक्रीफाइस किया था। माँ बाप की बात कर लेते हैं। हमें आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, पर एक टाइम के बाद हम वो भूल जाते हैं क्योंकि हमें बेहतर ज़िंदगी मिल गई है। और वो बेहतर ज़िंदगी ऐसी है जिसमें फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है। तो उसी बात को कहने के लिए फ़हमी बदायूनी साहब ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसी की माँ ने कितने जेवर बेचे थे, किसी की माँ ने कितने जेवर बेचे थे। शहर में पढ़ने वाले यहाँ पे आकर भूल गए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस में झूल गए। चंचल मन है भाई, डेली रिमाइंडर चाहिए, वरना कब आप अपने ध्येय से हट जाओगे, कब आप अपने गोल से हट जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आगे जाके सिर्फ मिलेगा क्या? अफसोस। वेल हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों के मोती में आपका स्वागत है, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप यहाँ पे अगर आए हैं, पसंद आता है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा अपने हिसाब से, ठीक है। इसको शेयर करेंगे तो आपके हिसाब से भी पहुँचेगा। तो बस ये दो चीज़ करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। ये प्यार ना बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। मतलब एक हक भी है, पर एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार हक जताना नहीं है, यार उनको बताना नहीं है, उनको सामने वाले को पता होना चाहिए। समटाइम्स वी नीड लव सो वी आस्क फॉर लव। पर प्यार में हम फिर इतने घुस जाते हैं कि हम वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें पूछना नहीं चाहिए, तो हमें अपने आप मिलना चाहिए। सामने से कहना नहीं पड़ना चाहिए कि यार मैसेज तो करो, सामने से मैसेज आ जाना चाहिए। दैट शुड बी वेरी नेचुरल। तो उसी बात का थोड़ा सा अलग वर्जन आपको सुनाता हूँ, जिसको लिखा है फ़हमी बदायूनी साहब ने। हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था, हमारा हाल तो तुम भी पूछते हो। पूछा तो उसमें दिक्कत क्या है? चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने और पूछा, पर पूछा ना, तो दिक्कत क्या है उसमें? सुनाने का क्या है? आगे जाके उनको बताओ कि यार ये आज अच्छा लगा, तरीका बदल दो। बात वही है, बस तरीका बदल दो। पहले में क्या है? टोचन, कि तुम्हें पता होना चाहिए था। दूसरे में क्या है कि यार आज मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने पूछा, बहुत टाइम बाद तुमने पूछा तो अच्छा लगा। नहीं, सुना नहीं रहा हूँ, बस अच्छा लगा वो बता रहा हूँ। बात दोनों सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। उसमें क्या होता है कि आप ना कहीं इंसान को और नज़दीक ला रहे हो, पर जब सुनाते हो तो पता होना चाहिए व्हाट इज दिस, तो आप उस नेचुरली नज़दीक आते इंसान को भी दूर धकेल रहे हो। जो आपको चाहिए उससे उल्टा कर रहे हो। थिंक अबाउट दिस। पता है हमारी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानने के बावजूद भी हमें गुमराह करते रहते हैं। मतलब हमें भी पता है और उनको भी पता है, पर वो ना ठीक नहीं करना चाहते। दे जस्ट कीप लुकिंग एट अस एज इफ इट्स अ फ्री शो। क्या भाई इसकी तबाही चल रही है, चलने दो। क्यों? या फिर ऐसा भी करेंगे कि वो उल्टा उसमें आपको ज़्यादा धकेलेंगे। अरे यार चलना, आगे कुआं नहीं आगे खाई है, चल कूदते हैं। और वो खुद नहीं कूदेंगे, आपको धक्का मार देंगे। एंड ये इंसान वैसे भी है कि जो आपको कहीं ना कहीं कहेंगे कि यार ये तू गलत कर रहा है, यार ये नहीं करना चाहिए, ये वो। पर जब हम उसी राह पे चलते हैं तो हमें रोकते भी नहीं है, टोकते भी नहीं है। तो ऐसे दोगले इंसानों का क्या करें? वेल, आपको ही पता। पहली गुमराही पे शायद इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम दैट पर्सन, बट दूसरी गुमराही दैट्स योर प्रॉब्लम। उसी बात को कहने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसको मंजूर नहीं है मेरी गुमराही भी, उसको मंजूर नहीं है मेरी गुमराही भी, और मुझे राह पे लाना भी नहीं चाहता, मुझे राह पे लाना भी नहीं चाहता, और उसको मंजूर नहीं है मेरी गुमराही भी।
ओके, इसका दूसरा पहलू आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने मेरे एक पुराने व्लॉग में देखा था और लिखा था कि किसी ने ठेका नहीं ले रखा है आपको खुश रखने का। बिल्कुल वैसे ही किसी ने ठेका नहीं ले रखा है आपको सही राह पे लाने का। अगर आपको पता है कि उनको आपकी गुमराही पसंद नहीं है, दैट मीन्स दैट्स अ मैसेज, ठीक है। अब उसको किस तरह से लेना, उसको किस तरह से मोल्ड करके अपने आप को अनफोल्ड करना, वो तो आपके ऊपर है ना। फिर आप ऐसा कहो कि यार वो उसको पसंद तो नहीं है पर वो मुझे मोटिवेट भी, तो हेलो, उसने क्या ठेका ले रखा है? उसको पसंद नहीं, आपको पता है ना। सो दैट्स अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट्स अ मैसेज दैट यू ऑलवेज वांटेड टू हियर। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसी बात को अपने सेल्फ डेवलपमेंट में यूज करें, ना कि अरे यार वहां तक उसने रास्ता तो दिखाया पर पानी नहीं पिला रहा है। अरे भाई, पानी तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो वो बताएंगे कि भाई वहां पे है, फिर वो थोड़ी धक्का लेके। इट्स ऑलवेज योर प्रॉब्लम, ठीक है। पहली बार अगर आप वो गुमराह करते हैं तो ठीक है, बट दूसरी बार अगर आप किसी और रीजन से सेम इंसान को लेके गुमराह हो रहे हैं कि यार वो मुझे मोटिवेट नहीं करता, मुझे सही राह पे नहीं लाता, स्टिल इट्स योर प्रॉब्लम। बिकॉज इस जिंदगी में किसी ने भी आपको सही करने का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। ठीक है, ये इंतज़ार ना बड़ा पेचीदा शब्द है। मतलब वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट करता है ना जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार क्या करें। मतलब उसमें ना एक टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतना इंतज़ार करना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कि यार इस इंसान का मैं इंतज़ार करूं, ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, पर कितना करूं, किस हद तक करूं, मतलब कितना टूटना चाहिए, ये लिमिट होनी चाहिए। यू नो, देयर इज नो लिमिट। दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल स्टे इन द सेम प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग पीरियड कि यार अभी और थोड़ा इंतजार कर ले, अरे इतना इंतजार किया तो थोड़ा और, अरे यार वो मूवी में ना उसने और इंतजार किया था, 25 साल इंतजार किया था, करते ही रहते हैं। देयर इज नो लिमिट। लिमिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक प्यारी सी बात इरफान आबिद साहब ने लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि हालात कह रहे हैं कि अब वो नहीं आएंगे। अंदर से आवाज आ रही है ना, कि हालात कहेंगे कि अब वो नहीं आएंगे, पर उम्मीद कह रही है कि जरा इंतजार कर। उम्मीद कह रही है कि जरा इंतजार कर। हालात कह रहे हैं कि अब वो नहीं आएंगे। किसका सुनना चाहिए? दोनों तरफ अपनी ही बात हो रही है। प्रैक्टिकलिटी ये कह रही है कि भाई अब वो नहीं आने वाले, दैट पर्सन इज गॉन, नॉट फिजिकली बट इमोशनली दैट पर्सन इज अवे, सो वो नहीं आने वाले हैं। पर अपना दिल कहता है कि यार थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्या पता शायद आ जाए, क्या पता थोड़ा सा और, क्या पता थोड़ा सा उनका ख्याल बदल जाए, उनका दिल थोड़ा सा ठीक हो जाए, आपकी तरफ बहने लगे, यू नो। तो उसकी वजह से ना हम हमेशा वो असमंजस में रहते हैं कि क्या किया जाए। देखो, बिन मांगी सलाह दे रहा हूं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने अस्तित्व के परे मत जाना कभी भी। जब आपको ऐसा लगे कि यार अब मेरा अस्तित्व एकदम जीरो हो चुका है, दैट पर्सन डजंट केयर, दैट्स द टाइम दैट यू शुड केयर अबाउट योरसेल्फ। आई रिपीट, whenever you feel that that person doesn't care about you, that's the exact time you should start caring about yourself. बहुत लेट हो गया है, फिर भी शुरुआत कर दो। मैं तो बोलता हूं उनका इंतजार ही क्यों करना है। एक आध दो बार ठीक है, ट्राई कर लिया, बट डोंट फोर्स इट। कभी भी कोई भी चीज जब फोर्सफुली होती है ना, वो लंबी नहीं टिकती है। कभी कभार तो शुरू भी नहीं होती है, बट लंबी भी नहीं टिकती है। Everything in life should happen naturally. थोड़ा प्रयास ठीक है, पर उसमें आपको त्रास ही मिले ऐसा मत करना, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद की बात की है तो उसी का दूसरा पहलू आपके साथ शेयर करता हूं। हर इंसान में एक बात होती है कि जो आपको कहीं ना कहीं एक अलग सी होप दे जाता है। जब आपने कभी भी नहीं सोचा होगा उस तरह की होप आपको जिंदगी के थ्रू, एक इंसान के थ्रू आपको मिल जाती है, एंड देन यू आर लाइक यार this life is worth living, you know। जब हम बहुत निराश हो जाते हैं and suddenly there is this entry of that person and that changes the whole vibe of your life, that's when you realize कि यार जिंदगी बिताई जा सकती है ना। तो उसी बात को कहने के लिए मनोज अजहर जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि तुमसे मिलके इतनी तो उम्मीद हुई है मेरी जान,
तुमसे मिलके इतनी तो उम्मीद हुई है कि इस दुनिया में वक्त बिताया जा सकता है। इस दुनिया में वक्त बिताया जा सकता है, तुमसे मिलकर इतनी तो उम्मीद हुई है। अब ये उम्मीद का कनेक्शन आप उस इंसान के साथ जोड़ रहे हो, फिर आगे जाके एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग हर्ट। दैट्स योर चॉइस। पर आपको एक तिनका चाहिए था, तिनके का सहारा मिल गया, अब आगे बहना आपके ऊपर है। फिर ये मत सोचना कि यार तिनका मिला है तो पूरा पेड़ ही ले लेते हैं। डोंट गो फॉर दैट थिंग। सिंपली वो तिनका मिला है, बहने की जगह पे उसके ऊपर टिक जाओ, इस भाव से अपने आप को बाहर निकालो, एंड देन ग्रो। इंस्टेड ऑफ अरे यार तिनका मिल गया अब वापस वहीं पे चलते हैं, भाई गिर जाओगे। सो टेक दैट होप, उसका डोप, एंड देन मूव अहेड। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। एक सहारा मिल जाए, फिर आप आगे बढ़ो। वेरी सिंपल। और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आज तुम तुम्हारे साथ हो, बस वही काफ़ी है। ज़िंदगी में थोड़े तो थोड़े अच्छे लम्हे तो मिले हैं, बाकी सब माफ़ी है। इस बात को याद रख के आगे बढ़ो। दैट्स इट। देखिए, बुकिश नॉलेज जो होता है ना, वो हमेशा काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द बुक्स, बट जो ज़िंदगी आपको सिखाती है ना, उसके जैसा कोई टीचर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको आगे बढ़ाता है। दैट वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम द बुक एंड वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम द लाइफ, दोनों को कंबाइन करके आप आगे बढ़ते हो, स्पेशली ज़िंदगी। इसलिए तो शायद हमारी स्कूल में, कॉलेजेस में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों की एग्ज़ाम होती थी, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है वो आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो या नहीं, आपको पता ही नहीं है ना। एंड स्पेशली मतलब यार कितनी सही बात है, बहुत सिंपल सी घटना। ओके, आपने गाड़ी चलाना सीखना है, आप एक बुक पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन आंसर सब रट लिए, पर जब तक आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे ना, जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दबाओगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से राइट लेंगे तो 2 सेकंड ठहरना है, या फिर इंडिकेटर दे के ठहरना है, या फिर बाद में आगे बढ़ना है, या फिर इतनी ही लिमिट रखनी है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप रास्तों पे आओगे। तो हाँ, किताबों वाली ज़िंदगी अच्छी है, पर ज़िंदगी प्रैक्टिकलिटी में ही सच्ची है। तो उसी बात को कहने के लिए ज़फ़र साहबाई जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिन। जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिन। ज़िंदगी को मैंने किताबों से अलग रखा है। ज़िंदगी को मैंने किताबों से अलग रखा है। जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिन। लिटिल एक्सट्रीम बट दैट्स ऑल्सो ट्रू, कि सिर्फ पढ़ाई से या फिर उससे ना ज़िंदगी की सच्चाई नहीं पता चलती है। गहराई तो आपको तभी पता चलेगी जब आप पानी में उतरोगे, या फिर आपके पास उतना एक्सपीरियंस होगा कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, जो पिक्चर हमने बुक में देखी थी उस हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है, बट देन उतरेंगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा। तो हाँ, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एंड एट द सेम टाइम थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी, वही आपको आगे बढ़ाती है ना। चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक प्यारी सी कविता जिसमें बात है 2 लोगों की। 2 ऐसे लोग कि जो अलग अलग थे पर एक हुए, फिर विचार अनेक हुए, और फिर कुछ और हुआ। वो क्या हुआ, वो एक कहानी के जरिए आपको सुनाता हूं। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तुम्हारी कहानी जो तुम्हें समझ में आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ में आई, और एक तीसरी अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ में आ जाती। वो तीसरी कहानी जो बात कर लेते जरा तो समझ में आ जाती हम दोनों को, वो तीसरी कहानी। पर वो हो ना सका, तो कोई बात नहीं, उसी बात को वापस से दोहराएंगे। कौन सी? हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, पर हम दोनों जब अलग हुए तो 3 कहानियां बनी। बस यूं ही। दैट मीन्स बात कर लेनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गुस्सा, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिलेशनशिप है। वो आपके रिश्ते को या फिर आपको बेहतर ही बनाता है। पर जब आप बात नहीं करते हो तो दोनों की बातों का एक तीसरा वर्जन बनता है, और वही तीसरा वर्जन आपका दूर होने का वर्जन बनता है ना। तो बात कर लेनी चाहिए। बात करने से हमेशा बात बनती है,
और बात ना करने से हमेशा बात बिगड़ती है। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरी जान, आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे जल्दी से लाइक करके बताइए, क्योंकि जितने देखने वाले हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कि इतने सारे लोगों को पसंद आया है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी बात पसंद आई है। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।